हेलो मेरे व्यूअर्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? देखिए, पहले ही वैलेंटाइन का वीक चल रहा है तो चारों तरफ लव ही लव है। तो आज हम जो रीडिंग निकालने वाली हैं वो लव से ही रिलेटेड है। हम लोग लव रिलेटेड मैसेज या गाइडेंस या फिर आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आज हम वो देखेंगे। ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देख रहे हैं तभी आपसे रेजोनेट करेगी। हो सकता है ये सबके साथ सेम सिचुएशन नहीं हो, तो आपसे जो रिलेट करता है आप उसे ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए हम कार्ड पुल करते हैं। Be easy to love, hard to break and impossible to replace, one of a kind। इसका मतलब ये है कि ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहा है। वो लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। वो आपको ये मैसेज देना चाहता है कि बी इजी टू लव, मतलब आप इतने हैप्पी गो मूड में रहिए या इतने ओपन रहिए कि किसी को आपको अप्रोच करना इजी हो। ठीक है, कोई आप अपने आप को इस तरह का प्रेजेंटेबल बनाइए या बिहेवियर वाइज इस तरह का बनाए कि इजी टू लव, कि जो कोई देखे आपको उससे प्यार हो जाए। हार्ड टू ब्रेक, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हो कि कोई भी आए और आपका दिल तोड़ के चला जाए या आपके इमोशंस के साथ खेल के चला जाए, वो नहीं होना चाहिए। एंड इम्पॉसिबल टू रिप्लेस, मतलब अपने आप को ऐसा बनाइए कि जो भी पर्सन आपके कांटेक्ट में आए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, वो आपको देखे, उसको आपसे प्यार हो जाए, लेकिन उसको ये भी पता चले कि ये इतना स्ट्रांग है कि मैं इसको आसानी से तोड़ नहीं सकता, इसकी फीलिंग्स को ऐसे ही नहीं मतलब यूज करके छोड़ सकता या कुछ भी है। और इम्पॉसिबल टू रिप्लेस में उनको ये महसूस हो कि यार ये जो भी लड़का या लड़की है, जो मेरा पार्टनर है, मेरी लाइफ में इसकी जो जगह है उसको कोई भी फिल नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, जब लाइफ में आपके पार्टनर को आपकी इम्पोर्टेंस पता होती है ना कि यार ये मेरे लिए वन ऑफ अ काइंड है, मतलब यही जो शख्स है जो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट इन होता है, तो उनको आपकी इम्पोर्टेंस अपने आप समझ में आएगी और वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकेंगे। या उनको लगेगा भी, अगर वो चलिए इधर उधर देखते भी हैं तो वो समझ जाएगा कि नहीं यार, और लोगों में वो बात ही नहीं है जो इसमें है, तो वो आपको अपने आप समझ जाएंगे कि ही और शी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ और इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। चलिए हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। लाइफ विदाउट यू फील्स एम्प्टी, माइंड ब्लैंक, हार्ट पेन्स। तो ये देखिए एक लव मैसेज है आपके लिए और ये इंडिकेट करता है कि इट्स अ नो कॉन्टैक्ट ब्रेकअप सिचुएशन या फिर बहुत डिस्टेंट सिचुएशन है कि आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके बिना जिंदगी उनको लाइफ फील्स एम्प्टी, बिल्कुल खालीपन लग रहा है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अपना जॉब पे कर रहे हैं या घर के काम कर रहे हैं, अपनी स्टडीज कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, जिम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना जिंदगी में एक खालीपन महसूस होता है। यार वो नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लाइफ तो सेम पेस पे चल रही होती है, लेकिन फिर भी उसमें एक खालीपन नजर आता है। दिमाग खाली हो जाता है, दिमाग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या नहीं करे, ब्लैंक हो जाता है कि यार ये क्या सिचुएशन आ गई है, मैं इसको कैसे डील करूं या इसमें मैं कैसे निकाल सकता हूं। या कई बार इंसान यही सोचता रह जाता है, यार सब चीजें बड़ी अच्छी चल रही थी, एकदम से कैसे गड़बड़ हो गई। तो मतलब दिमाग उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाता है, तो वो थोड़ी देर के लिए नम टाइप का हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। और हार्ट पेन्स, मतलब दिल में दर्द तो है ही आपको खोने का या आपसे दूर होने का, कि दिल में तकलीफ हो रही है कि वो मेरे से दूर है, मैं उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहा हूँ, मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं चल पा रही है। देखिए, कई बार क्या होता है, कई लोग अपने ईगो में किसी रिलेशनशिप को छोड़ तो देते हैं या दूसरे पर्सन को हर्ट तो कर देते हैं, लेकिन फिर जब वो इंसान नहीं होता, उसकी एब्सेंस होती है, तो उनको लगता है यार इसके बिना मेरी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी खालीपन है, मेरा दिमाग कुछ सोच नहीं पा रहा है, या फिर मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो उसमें वो फोकस नहीं कर पा रहा, या एटलीस्ट मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, अपने आप को उससे डिटैच नहीं कर पा रहा हूँ। कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ ही है और हार्ट में दर्द हो रहा है। तो उसका मतलब यही है कि वो आपसे प्यार करते हैं, उन्होंने अपनी ईगो में आके या किसी भी चीज की वजह से आप लोगों में नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गई, लेकिन वो उस चीज से ऊपर नहीं पा रहे हैं। चलिए हम एक और कार्ड देखते हैं। आई नो यू आर लॉयल एंड फेथफुल टू मी। देखिए, ये पिछले मैसेज से रिलेट करते हुए ये मैसेज आ रहा है
कि अगर आप में नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है तो हो सकता है आपके पार्टनर ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते या किसी सिचुएशन को गलत एनालाइज करके उनको लगा कि आप उनको धोखा दे रहे हो या आप उनसे झूठ बोल रहे हो, चीट कर रहे हो, या कोई भी इन्फॉर्मेशन उन तक ऐसी पहुंची होगी किसी के जरिए जो मिस इन्फॉर्मेशन होगी या गलत किसी ने आपके बारे में बोल दिया होगा और उन्होंने एक क्विक रिएक्शन के चलते इस रिलेशन को तोड़ दिया होगा। तो लेकिन उनको अब पता चला होगा कि भाई नहीं, आप जैसे उनको चैन नहीं आ रहा, तो बट वैसे उन्होंने आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करने की कोशिश की होगी या आपके फ्रेंड सर्कल में से किसी से पूछने की कोशिश की होगी कि क्या हुआ था, तो फिर उनको सच्चाई पता चली हो कि नहीं यार वो मेरे से लॉयल थे, सच थे। तो लेकिन मैंने जल्दबाजी में एक रिएक्शन देके और उस चीज़ को खराब कर दिया। तो अब उनको पता चल गया है, तो बट वैसे जब उनको पता चलेगा तो उनके मन में यही चलेगा कि मैं वापस आऊँ, उनके साथ चीज़ों को बेहतर करूँ और इस सिचुएशन को थोड़ा सा बेटर बनाऊँ। चलिए हम एक लास्ट कार्ड पुल कर लेते हैं। विल यू गिव मी अ सेकंड चांस। देखिए डिवाइन का इससे क्लियर मैसेज और क्या हो सकता है कि वो आपसे एक सेकंड चांस चाह रहे हैं। हो सकता है आपने उनको सब तरफ से ब्लॉक कर दिया हो, तो किसी भी तरह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो लेकिन जब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना, तो उनके अंदर एक डेस्परेशन आ गया होगा कि कैसे न कैसे मैं उस तक पहुंचूं, उससे बात करूं, उस सिचुएशन को वापस क्लियर करूं और एक वापस एक बेहतर रिश्ते को शुरू करूं। तो वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप उनको वापस आने दीजिए और उनकी बात को एक बार सुन लीजिए। हो सकता है उनसे गलती हुई है, तो आपको लगता है आप नहीं जाना चाहें तो मत जाइएगा, लेकिन एक बार एटलीस्ट उनकी बात सुन लीजिए। वो आपसे एक सेकंड चांस मांग रहे हैं, तो आपको उनको एक सेकंड चांस देना चाहिए। आप उनकी बात सुन लीजिए, आप इस रिलेशन में एक बार दोबारा जाके देख लीजिए, ठीक है, बट अपने फीलिंग्स को इंटैक्ट रखिए। एकदम ये नहीं कि कोई आया और आपने मतलब इतना डेस्परेशन आपने भी दिखा दिया, तो वो नहीं, अपने ग्राउंड पे स्टैंड करिए और एक बार उनकी बात सुन लीजिए, एक सेकंड चांस देखिए दीजिए, क्या पता आपके लिए भी ये अच्छा ही आउटकम निकले इस चीज़ का। तो आई होप कि डिवाइन की गाइडेंस और आपके पर्सन के मैसेजेस आप तक पहुंच गए होंगे और आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।